नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी जिसकी चर्चाएं कोई नहीं कर रहा है, जिसके बारे में कुछ विद्यार्थियों को भी नॉलेज नहीं है, परंतु एक ऐसी वैकेंसी जो आपका इंतजार कर रही है, जिसके बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूं जमादार ग्रेड सेकंड की वैकेंसी। परीक्षा तिथि क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी, वेतन, भत्ते, कार्य, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखकर चले जाते हैं। राजस्थान जीके की सभी पुस्तकें हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन में भी भारी छूट चल रहा है। डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। चलिए साथियों, यदि हम लोग जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा के बारे में देखें तो एक सरसरी निगाहों के साथ आप लोग देखेंगे। इसके लिए आपके पास 12th पास होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। 12th पास के साथ में आपका सीईटी का पास हुआ भी होना हुआ ज़रूरी है, यानी जो इस साल सीईटी हुई है वो आपके पास होनी ज़रूरी है, और साथ साथ में 12th पास होना चाहिए। वैकेंसी जो है सीईटी बेस रहने वाली है। परीक्षा की तारीख पहले 25/1/2026 थी, यानी ये अब आपके पास हो गई है 27/12/2025, यानी जो पहले के कैलेंडर से एक महीना पहले हो गया है। परीक्षा एक महीने पहले हो गई है, और रिजल्ट की डेट भी 25/7/2026 से हो गई है 25/6/2026, यानी ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का काम 25/6/2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग 25/6/2026 के बाद देखा जाए, यानी इस दिवाली नहीं, अगली दिवाली आपकी सरकारी नौकरी होगी। यहाँ तक कि रक्षाबंधन भी आप जब अपनी बहन के साथ मना रहे होंगे तब भी आप सरकारी नौकरी के रूप में मना रहे होंगे। लड़के और लड़कियां दोनों इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। सीटों की संख्या अभी कुछ कह नहीं सकते कितनी आएगी, पर आप मानकर चलें 800 से 1000 के बीच आपको मिनिमम देखने को मिलेगी, क्योंकि जमादार की पिछली भर्ती परीक्षाएं कभी हुई नहीं है। जमादार क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा कि भाई होता क्या। कई लोगों को तो ये नहीं पता जमादार होता क्या है। ये सैलरी जो रहेगी वो L5 के अंतर्गत रहेगी, यानी लेवल 5 या 2400 ग्रेड पे की नौकरी। इसकी सैलरी को इस तरह से समझ सकते हैं कि जितना राजस्थान में LDC को, पटवारी को जो सैलरी मिलता है उतना ही सैलरी इसका रहेगा। यानी प्रोबेशन में आपको 14,600 रुपया मिलेगा। इसमें से भी डिडक्शन होंगे, जिसमें RGS स्कीम के लिए पैसा कटेगा, यानी आपके राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको, आपके जीवन साथी को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को सरकार फ्री इलाज देगी। इसके लिए आपके पैसे कटेंगे, पर 14,600 रुपया आपकी 2 साल सैलरी होगी। और सैलरी जब आप लोग प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, और वैसे भी वहाँ तक 8 वेतन आयोग लागू हो जाएगा, करीबन 45 से 50,000 के आसपास सैलरी आपको रहने वाली है आफ्टर प्रोबेशन। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि इसका प्रमोशंस होते हैं क्या, 100% प्रमोशन होगा। जमादार फर्स्ट बनेंगे, है ना, पहले जमादार सेकंड, 9 साल के बाद प्रमोशन के बाद जमादार फर्स्ट बन सकते हैं। अब उसके बाद सवाल आता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सीईटी आपने पास कर रखा है, आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, पहले क्या होगा। पहले पेपर होगा, और पेपर ऑब्जेक्टिव बेस होगा, जिसमें 5 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से सही उत्तर देने पर आपको अंक मिलेंगे, गलत होने पर 1/3 काट लिए जाएंगे। और उसके बाद आपका पीईटी टेस्ट होगा। सर पीईटी क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरह से राजस्थान के अंदर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर फिजिकल होता है। इसका फिजिकल किस तरह का रहेगा मैं बताऊंगा, पर इसका आप लोग देखेंगे ना, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर सिलेबस लेकर आया हूं। द पेपर सेल भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, और यहां पर आपके पास पिछली बार जो पेपर रहा जिसके अंदर आपको जीके पूछा गया था, राजस्थान का पूरा जीके पूछा गया था। इसके अलावा आपके पास जो रहा था वो आपकी साइंस रही थी। साइंस के अलावा मैथ्स की बिल्कुल बेसिक जानकारियाँ पूछी गई थी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रख लेना है, इसमें रीजनिंग आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि नौकरी इसी तरह की है जहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। आबकारी वाबकारी के अंदर लगाएंगे, छापे वापे मारने में, नगर निगम के अंदर लगा दिया, कहीं पे भी कुछ सीजर वीजर करना है, किस जगह से क्या करना है। जमादार साहब की बहुत इज्जत है, बहुत पेट है, अरे जमादार जी आओ साहब साहब ऐसे लोग करेंगे, आप लोग तंग आ जाओगे साहब साहब सुन सुन के। ये मैं प्रीवियस ईयर सिलेबस बता रहा हूँ। ये रीजनिंग आपको यहाँ पर पूछने की संभावना रहेगी इस बार। साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। साथियों ये पुराना सिलेबस मैं कहीं से खोद के निकाल के लाया हूं, ये ध्यान रख लेना।
ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी के अंदर आया हुआ है। करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इसके अलावा जीके तो मैंने बता दिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर सब पूछा जाएगा। इसके अलावा आजकल जो जमादार महोदय है उसको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान का पटवारी हो, भले ही वो ग्राम सेवक हो, साथ ही साथ में यदि अपन लोग बात कर लें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, कंप्यूटर का भी सिलेबस यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। सबका लेवल 10वीं तक का रहेगा, यानी जो सीईटी का लेवल रहा है उससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तो ये सिलेबस रहने वाला है। पेपर के अंदर सवाल 2 घंटे का पेपर हो सकता है, अभी ये फिक्स नहीं है। मैं इस तरह का कोई भी कमेंट पास नहीं करूंगा जिससे आप कोई कंफ्यूजन आपको हो। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी होगा। वो पिछले वाला पीईटी मैं बताऊं, पिछले वाला जो पीईटी है बहुत वर्ष हो गए हैं, जमादार ग्रेड सेकंड का पीईटी हुआ था, उसमें 10 किलोमीटर की रेस उस समय हुई थी। परंतु आप सबको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर भी 2010 की, 12 की, 15 की वैकेंसी देखोगे 10 किलोमीटर दौड़ होती थी। अब कितने किलोमीटर होगी? 5 किलोमीटर। अब दौड़ कितने किलोमीटर की होगी? 5 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए भी कितने मिनट होगी? 5 किलोमीटर। और ये मिनट हो जाएंगे 25 मिनट। कितने हो जाएंगे? 25। ये ध्यान रख लेना, महिलाओं के लिए 35 मिनट मिलने वाले हैं। 30 मिनट या 25 मिनट यहाँ पर सरकार तय करेगी कितने मिनट मिलेंगे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को भी दौड़ाएंगे, शहरिया वगैरह को भी दौड़ने का कहा जाएगा। साथ ही साथ में आपकी ये फिजिकल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी ये आपको क्वालिफाई करना है, यानी इसको केवल आपको पास करना है। इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यानी इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं होंगे। बट क्वालिफाइंग नेचर के अंदर सबसे पहले आपसे दौड़ करवाई जाएगी, लड़का हो, लड़की हो, एक्स सर्विसमैन हो, सबको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग सबके लिए अलग अलग है। उसके बाद आपका हाइट एंड बॉडी वेट एंड जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट भी होगा। हाइट की बात की जाए तो हाइट के अंदर पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। कितना सेंटीमीटर मांगा गया है? 168 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए हाइट पूछी गई है 152 सेंटीमीटर। और यदि आप लोग शहरिया की बात करें, शहरिया जो है हमारा जो टीएसपी एरिया है उसके अंदर मेल की 160 सेंटीमीटर है और फीमेल की 145 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मांगी गई है। साथ ही साथ में यदि हम लोग सीने की बात करें तो सीनों के अंदर पुरुषों के 81 सेंटीमीटर का सीना विदाउट फुलाव, और फुलाव के बाद ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ फुलाव होना चाहिए। लड़कियों के लिए कोई भी प्रकार की जो है चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा। और यदि अपन लोग बात करें यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन के लिए भी रहने वाला है, वजन का पुरुषों के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना मिनिमम जरूरी है, मैक्सिमम का कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। इधर भी आपके एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, बट टीएसपी एरिया के लिए उस समय 43 kg था। बट नए पैटर्न के अंदर जो है शहरिया या इनके लिए अभी रखा नहीं गया है, ये तो फ्यूचर में डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है। जो पेपर है वो आपके पास जो है आपको पास करना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके मार्क्स यहाँ पर नहीं जुड़ने वाले हैं। अब भाई साहब जमादार बन गए, जमादार साहब का काम क्या होगा? तो जमादार साहब का काम है आबकारी निरोधक दल के अधिकारियों के साथ नेतृत्व में धावा बोलना। कहीं पे भी कुछ भी है, आबकारी डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। जब आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन तरीके से वो काम हो रहा है, और आपको बहुत इज्जत मिलेगी, फेम मिलेगी, लोगों की शोहरत मिलेगी, और आप बोलोगे पैसा, इज्जत, शोहरत सब है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो ये आपको मिलने वाली है, जमादार साहब लोग कहेंगे। ठीक है, और अवैध शासन का चालान बनाना, मान लो नगर निगम के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती है, वहाँ पर भी जमादार साहब होते हैं, अधिकारियों के साथ काम करते रहते हैं। सिपाही से सूचना प्राप्त करके अधिकारी तक पहुँचाना, इन दोनों के बीच की कड़ी रहते हैं, है ना। सभी के अंदर, कर्मचारियों के अंदर, सिपाहियों के अंदर अनुशासन, सबको बोलते हैं कंट्रोल उदय कंट्रोल, ध्यान रखना। प्रशासनिक कार्य इनके पास रहते ही है। स्थानीय प्रशासन में कानून और व्यवस्था बनाने का काम है। उच्च अधिकारियों को रिपोर्टिंग करने की भी इनके पास जो जिम्मेदारी रहती है। तो इस तरह के काम रहे हैं। सिलेबस के बारे में बता दिया है, और साथ साथ में एग्जाम के अंदर फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में अभी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पेपर की तैयारी अभी से आप करें। सीईटी परीक्षा का सिलेबस जो है उससे काफ़ी समानता ये सिलेबस रखता है, और इसकी सीटें भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लंबे समय बाद, एक लंबा अरसा हो गया इस वैकेंसी को आए हुए, ये आने वाली है। बस बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। और कोई आपके दिमाग के अंदर, मन और मस्तिष्क में डाउट है, कॉमेंट बॉक्स बताइएगा। मैं और पूरी टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।